हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो आइए लेक्चर 7 को कंटिन्यू करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सीमेंट को समझते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएं और आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ सीमेंट्स को देखते हैं होता क्या है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल। डिफरेंट कंपोजिशन के वो किस आधार पे बटे होते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है और किस आधार पे उन्हें हम स्पेशलाइज्ड करते हैं, इन्हीं आधारों पे हम उनको बांटते हैं। तो मेनली जो तरीका है बांटने का वो ये है कि टाइप्स ऑफ सीमेंट जो है वो हीट के आधार पे हम बांट के देखते हैं। तो कैसे हीट के आधार पे बांटे हैं। तो एक तो हो गया लो हीट हम कैसे बना लेंगे उसको हम समझ लेंगे अभी 2 मिनट के लिए। लो हीट, मॉडरेट हीट और हाई हीट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अगर सीक्वेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें कि सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता था, तो C3A, फिर उसके बाद C3S, फिर उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में C4AF। सबसे बेकार कछुआ कौन था? C2S, यानी लो हीट में यही रिस्पॉन्सिबल। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये गर्मी वाले लोग हैं, जैसे हाई गर्मी सुना गाना, उस टाइप से। तो ये हाई गर्मी वाले लोग हैं, इसको जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना हाई हीट वाला सीमेंट बनता जाएगा। तो देखेंगे हमें, तो हाई हीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, C3A और C3S की क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक, अगर हमें लो हीट का बनाना हुआ तो इसी की क्वांटिटी हम कम कर देंगे, यानी C3A और C3S की क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और मॉडरेट जो है वो तो हमें पता ही है कि OPC को हम बोलते हैं। उसी के आधार पे सारी हम बातें की हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से लेके क्लिंकर्स में जो भी बॉक्स कंपाउंड की कंपोजिशन थे, सब कंपोजिशन हमने OPC के आधार पे बांटा है। अगर अभी तक आपने जाके उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिए। 1 से 6 तक लेक्चर कंप्लीट हो गए, ये 7वां लेक्चर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। ये सब उसी हीट के आधार पे बांटे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा OPC है, OPC तो ऐसा हो गया कि ये मॉडरेट में आ गया, मॉडरेट हीट ना। ठीक है, फिर आया तुम्हारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये सब किस में आ जाते हैं, हाई हीट वाले सीमेंट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद PPC से लेके सल्फेट रेजिस्टेंस, जहाँ जहाँ सल्फेट रेजिस्टेंस और सुपर सल्फेट रेजिस्टेंस लो हीट वाले आते हैं। लो हीट में एक चीज़ हम समझेंगे कि जितना लो हीट का सीमेंट होगा ना, वो सब सल्फर रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, सल्फर अटैक के रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो हम इसको हम सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि जो जितने लो हीट वाले हमें दिखेंगे वो अच्छा सल्फर रेजिस्टेंस अटैक में देंगे। और लो हीट कैसे बनाना है वो सारी चीज़ों को हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे बारी बारी हर एक को क्या होता है। तो OPC एक जो मॉडरेट है, एक तरीके से मॉडरेट हीट वाला कैटेगरी का सीमेंट है एक, और बेसिक सीमेंट भी है जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला है। लेकिन ये क्या है, जहाँ सल्फेट, ठीक है, जहाँ सल्फेट के एक्सपोजर में आएगा सॉइल, वैसा सॉइल या ग्राउंड वाटर की कंडीशन में आएगा, वहाँ हम OPC को यूज़ नहीं करते। हालांकि यही बेसिक सीमेंट है जो हम जितने भी पीछे लेक्चर्स में बात किए हैं, इसके कंपोजिशन से लेके बॉक्स कंपाउंड के कंपोजिशन तक, ये सब OPC के ही आधार पे, उसी के आधार पे अप डाउन करेंगे तो हमें पूरा सीमेंट्स के टाइप्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि रैपिडली हार्ड हो रहा है। तो रैपिडली हार्ड हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसे ज़्यादा है हम समझेंगे कि क्या है, ये हाई हीट वाले में है। तो हाई हीट वाले कैसे बनाएंगे हम, हाई हीट हम कैसे हम बोलेंगे कि हाई हीट हो गया, उसमें C3A और C3S को हम ज़्यादा कर देंगे, यही कर देंगे ना। इन दोनों को हम ज़्यादा कर दिए मीन्स गर्मी वाले लोग, हाई गर्मी वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ वो क्या करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देगा। और कम गर्मी वाले लोग यानी C2S को कम कर दो, तो जाहिर सी बात है उस रूम का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा, जैसा कि हम देखते आए हैं। ठीक है, तो देखिए इधर जितना C3S और C3A को कम ज़्यादा कर दिया और C2S को कम कर दिया OPC के मुकाबले, तो हमारा क्या हो गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गया। हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गया यानी रेट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कितना तेज हाइड्रेशन तेज हो रहा है। ठीक है, उसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये सब OPC के मुकाबले हो रही बात है। ठीक, तो अगर हम एक चीज़ और जानते हैं कि जितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, मीन्स हीट ऑफ हाइड्रेशन जितना तेज़ी से होगा उतना स्ट्रेंथ भी अच्छा आएगा। तो जो हमारा स्ट्रेंथ आता है, स्ट्रेंथ भी अच्छा आएगा। तो जो हमारा स्ट्रेंथ 3 दिन का आता है वो 7 दिन के बराबर होता है OPC के मुकाबले। ये RSC का 3 दिन का स्ट्रेंथ 7 दिन के बराबर होता है। हाई हीट का है तो हमें क्या है, कोल्ड रीजन में इसको यूज़ करने की रिकमेंडेशन यानी सलाह दी गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रॉस्ट अटैक होता है। फ्रॉस्ट अटैक जिसको नहीं पता बताते हैं कि जो वॉइड्स होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं, और जैसे लोअर होता है टेम्परेचर 0 डिग्री, यानी वो अपने
फ्रीजिंग पॉइंट पे जैसे आता है वाटर, वो तुरंत सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अपना स्टेट चेंज कर लेता है वाटर से सॉलिड स्टेट में। हम ये जानते हैं कि जो आइस होता है उसका वॉल्यूम वाटर के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है। जैसे वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, वो वहाँ से मीन सपोज दैट वो वहाँ से स्ट्रेस जनरेट करने लगता है। जब स्ट्रेस जनरेट करने लगता है तो वो उस सरफेस को बेकार करता है, जो हम चाहेंगे नहीं। तो ये फ्रॉस्ट अटैक से भी बताता है, क्योंकि ये जल्दी से सेट हो जाता है। इसीलिए ये वहाँ रिकमेंड किया जाता है जहाँ स्पीडी कंस्ट्रक्शन हो, जैसे आरसीसी का जितना कंस्ट्रक्शन हो, जैसे रोड वगैरह बनाते हैं, आरसीसी का रोड वगैरह बनता है, हमें जल्दी चाहिए वो सारी चीज़ें, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। तो एक्स्ट्रा मीन्स रैपिड हार्डनिंग से भी आगे, पहले ही उधर गर्मी वाले लोग थे, इधर और गर्मी वाले लोग बढ़ा दिए गए। मीन्स यहाँ से हम फिर से समझ सकते हैं कि C3S और C3A को हम आरएससी के भी मुकाबले यहाँ ज़्यादा कर दिए। ठीक है, तो अगर ज़्यादा कर दिए तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा। इस बार किससे ज़्यादा होगा? आरएससी, क्योंकि खुद से ही कंपटीशन हो गया एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने ही वाला है। ठीक है, हमने फिर से पीछे बात किया था कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, मीन्स रेट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी जल्दी हाइड्रेशन होगा, तो उतना जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ आएगा। तो अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा आरएससी के मुकाबले। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक्सट्रीम कोल्ड। उसको हम आरएससी को यूज़ करते थे कोल्ड कंडीशन में। बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन तो वहाँ और तेज़ी से हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो वैसे केस में हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, इसको हम समझेंगे। बोक्स कंपाउंड जो मैंने बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन के सीक्वेंस जो भी बताए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको आप ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो उसी के आधार पे ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपने वो लेक्चर को देखा है। अच्छा, बीच बीच में जो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं ना, वो नहीं करना है, अंत तक देखना है ताकि डिस्कशन समझ में आए। बाद में ऐसा ना हो कि हमें समझ ही ना आए। नेक्स्ट बात करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट। ये फिर से हाई हीट वाले कैटेगरी का सीमेंट है। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसमें भी अच्छा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, यानी रेट ऑफ हाइड्रेशन अच्छा होगा। मीन्स हम सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं कि इसमें भी C3S और C3A ज़्यादा होगा, तभी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन अच्छा दे रहा है। तो ये अच्छा है तो मीन्स रेट ऑफ हाइड्रेशन अच्छा जाएगा, मीन्स अर्ली गेन स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा। मीन्स यहीं से सारी बातें लिंक है। अगर ये ज़्यादा है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा। जहाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ गेन स्ट्रेंथ का ईजिली तेज़ी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो इट ऑफर एक्सेलेंट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट फ्रॉस्ट एक्शन। इसमें ग्रेटर रेट ऑफ हाइड्रेशन है तो ये और बढ़िया तरीके से जो फ्रॉस्ट एक्शन है, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, वो प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? पहला हाई हीट का सीमेंट है जो ये फर्स्ट सीमेंट है जो सल्फ़र, हाई हीट कैटेगरी का फर्स्ट सीमेंट है जो सल्फ़र अटैक में भी मदद करता है। इसमें हम एल्यूमिना को ऐड करते हैं। एल्यूमिना के ऐड करने से हमें क्या मिलता है? प्लास्टिसिटी मिलती है। एल्यूमिना कुछ 32% से ज़्यादा हो जाता है। मीन जो Al2O3 होता है वो 32% से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे होने वाली क्या है कि एल्यूमिना ज़्यादा होता है तो प्लास्टिसिटी अच्छी आती है। प्लास्टिसिटी अच्छी आएगी तो वर्केबल होगा, है ना। मीन्स अच्छा प्लास्टिक की तरीके से बिहेव करे तो वर्केबल होगा सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा IST अच्छा इंक्रीज हो जाता है, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। देखेंगे, ये बेटर वर्केबिलिटी को प्रोवाइड करता है OPC के मुकाबले अगर सीमेंट कंक्रीट में यूज किया जाता है तो। नेक्स्ट क्या है? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब हम लो हीट के सीमेंट की कैटेगरी में आ गए। मीन्स लो हीट मीन्स हम सीधा सीधा समझ में गए कि लो हीट है, यानी कि C3A और C3S, इन सबको हम क्या कर दिए? कम कर दिए, और C2S को हम बढ़ा दिए। ठीक है, ये लो हीट कैटेगरी का सीमेंट है तो ऐसा हम कर रहे हैं। तो समझेंगे इसको क्या है। ये मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, लेकिन किस में? लो हीट वाले सीमेंट में। लो हीट वाले सीमेंट में सबसे ज़्यादा हीट देने वाला, हीट ऑफ हाइड्रेशन देने वाला है। इसका जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो OPC के मुकाबले कम रहता है, लेकिन अगर 28 दिन की बात करें तो वो ओवरऑल OPC और PPC का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेम हो जाता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। शुरू के अर्ली स्ट्रेंथ में 7 डेज पे, 3 डेज पे ये कम हमें देखने को मिलता है, लेकिन 28 डे पे नियरली इक्वल हो जाता है। ये कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता है? पोज़ोलाना। नाम ही क्या है? क्योंकि हम इसमें पोज़ोलाना, क्लिंकर्स में पोज़ोलाना को ऐड कर देते। ऐड करने के बाद जैसे हम क्लिंकर्स में डायरेक्ट जिप्सम को ऐड करते थे, तो क्लिंकर्स में जिप्सम के साथ साथ पोज़ोलाना को भी 25% के अराउंड हम उसमें मिलाते हैं और वो PPC का फॉर्म ले लेता है, यानी लो हीट।
लो हीट कैटेगरी का सीमेंट बन जाता है। ये पोज़ोलाना एक नॉन डिकम्पोजिबल इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, जो सीमेंटेनियस, उसमें क्या होता है, सीमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। एक तरीके से इको फ्रेंडली मूव भी है। क्यों इको फ्रेंडली मूव है? क्योंकि ये नॉन डिकम्पोजिबल है। नॉन डिकम्पोजिबल जैसे कि प्लास्टिक होता है, आजकल यूज़ हो रहा है प्लास्टिक, ठीक है, वो एक तरीके से क्या है, इको फ्रेंडली है। मीन्स क्या कर रहे हैं हम, जो इन्वायरमेंट है उसको एक तरीके से हार्म होने से बचा रहे हैं। तो एक तरीके से अच्छा मूव हो गया। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? मरीन स्ट्रक्चर में। मरीन स्ट्रक्चर में लो हीट वाला पहले ही बात किया था, लो हीट वाले जितने होंगे वो केमिकली रिएक्टिव वाटर जो होते हैं यानी सल्फर अटैक होते हैं, उनसे ही वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीपीसी के बाद सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट, जिसको हम एसआरसी, सबको एब्रीवेशन में नाम दे रहे हैं कि बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लेंगे। फिर से सल्फर अटैक है, तो फिर से हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि ये लो हीट वाला फिर से सीमेंट है और सल्फर अटैक है। सल्फर अटैक कह रहा है तो ज़्यादातर हमें हम HSC यानी हाई एल्यूमिना सीमेंट को देख ले तो जितने लो हीट वाले सीमेंट होंगे सब सल्फर अटैक से बचाएंगे। यानी वो लो हीट हैं, तो कैसे लो हीट हैं? तो गर्मी वाले लोगों को कम कर दिया। तो गर्मी वाले लोग कौन? C3S और C3A, ठीक है, और कम गर्मी वाले लोगों को ज़्यादा कर दिया। तो लो हीट हो गया एक तरीके से, यानी कि हाई गर्मी को हटा दिया। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? OPC में। जहाँ पानी होता है वहीं सल्फर अटैक होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम कैनाल लाइनिंग में ऐसे सीमेंट को हम यूज़ करते हैं और सीवेज पाइपलाइन में, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपर सल्फेट सीमेंट, है ना, जैसे कि वो सल्फेट सीमेंट था उसी का एक और झटका आ गया है, यानी सुपर सल्फेट सीमेंट। तो उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का। ये एक्सट्रीमली लो है, यानी कि एक्सट्रीमली लो हो गया तो और अच्छा सल्फर अटैक में, तो ये एक्सेलेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो कैसे लो हो गया? हम क्या किए उसके भी मुकाबले में, ठीक है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट के भी मुकाबले में हम क्या कर देंगे, C3A और C3S को हम कम कर देंगे। जब इसको कम करेंगे तो अपने आप वो लो हीट में चला आएगा और C2S को हम बढ़ा देंगे। ये कर रहे हैं ना बार बार, इसलिए बोक्स कंपाउंड को देखना जरूरी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें उसको, आपके काम आने वाले हैं। कैनाल लाइनिंग और सीवेज पाइपलाइन में क्यों यूज हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ सल्फर अटैक होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वो आएगा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट पे हम इसको में क्या कर देते हैं, पोज़ोलाना धीरे से ऐड कर देते हैं। एक तरीके से ये एडमिक्सचर है, ठीक है। इसमें 35%, जब कंटेंट के ऊपर बात करते हैं कि जितना कंटेंट बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से सीमेंट की कैटेगरी चेंज होती जाएगी। तो ये एडमिक्सचर के तौर पे काम करता है। ये भी लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है PPC के मुकाबले। हम PPC से कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें लो हीट कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हीट था, ठीक है, उसके मुकाबले ये क्या है, कम लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। जब सबसे कम प्रोवाइड कर रहा है तो मीन्स क्या होगा, इसमें ग्रेटर रेजिस्टेंस होगा, किसमें, सल्फर अटैक में। अच्छा, इसको कम कैसे किए होंगे, लो हीट कैसे बनाए होंगे? तो हम C3S और C3A को की क्वांटिटी को कम कर दिए होंगे। बोगिस कंपाउंड इसलिए कह रहा हूँ जाके बार बार कि आप देखें, और C2S को बढ़ा दिए होंगे। तो ये कहाँ यूज़ होगा? डैम्स, रिटेनिंग वॉल, अबटमेंट वॉल, जो सॉइल से और वाटर से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, यानी सल्फर अटैक से होने के चांसेस उसके और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो होगा कि इनके ऑर्डर्स को एक बार समझिए। जैसे इतना लो हीट, हाई हीट और मॉडरेट हीट के बारे में बात किया, तो इसके ऑर्डर को समझेंगे। तो मॉडरेट हीट वाला तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि OPC होगा, ठीक है, ये मॉडरेट हीट है। OPC क्या है? मॉडरेट हीट वाला है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो ये तीनों क्या हो गए, हाई हीट वाले। ये हाई हीट वाला था, RSC इससे हाई हीट वाला, ये क्या है, उससे कम हाई हीट वाला। मीन्स क्या कर रहा था, ये हाई हीट वाले सारे सीमेंट है, ये सब ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा हीट कौन प्रोवाइड करेगा? HSC, फिर रेट ऑफ हाइड्रेशन ये, फिर ये लो हीट में कौन से आ जाएंगे? ये PPC। लो हीट में सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था? PPC। सबसे कम SSC, ठीक। तो ये लो हीट वाले हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एक तरीके से क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर किसका? रेट ऑफ हाइड्रेशन का। रेट ऑफ हाइड्रेशन यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन से डायरेक्टली कनेक्ट है। बहुत सारे सीमेंट के टाइप्स आते हैं, यही तक थी बातें हमारी, है ना। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इसे, जिसको भी इसकी ज़रूरत है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अभी सिर्फ मात्र 116 सब्सक्राइबर है। आपको खुद लगना चाहिए कि इतने कम सब्सक्राइबर क्यों हैं। अगर आपको कहीं से भी हमारे कंटेंट में कमी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। सब्सक्राइब का ये रहा बटन, इसको प्लीज़ दबाइए। और हम हमेशा थर्सडे और मंडे को 6 बजे मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बी कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। जय हिंद।